ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। सावन मास में आने वाले शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्व है। व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं इस दिन व्रत कथा सुनने से या पाठ करने से महादेव की कृपा भी बनी रहती है। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति के दुख और पीड़ाओं का नाश होता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा मिलती है। सावन शिवरात्रि के दिन पुराणों में वर्णित इस कथा को सुनने से तथा व्रत करने का संपूर्ण लाभ मिलता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है? क्या करके ये सब हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय में वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ काम नहीं किया करता था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहते बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी दुष्कर्म न बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के साथ आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार नहीं मिला। तो वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय में जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा, उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहां स्थित एक बेल के वृक्ष पर जा चढ़ गया। रात्रि के प्रथम प्रहार में एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेल पत्र नीचे गिरा, पत्र वहां नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा। उससे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरणी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। ठगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, मैं मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरणी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्याध, कि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है, तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं, परंतु एक बात है, मैं अपने बालकों को, अपनी बहन को, अपने स्वामी को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मार लेना। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है।
परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने नहीं माना। तो विस्मित होकर हिरणी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मैं नरक में जाऊं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरणी को जाने दिया। हिरणी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याध को बिना निंद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरणी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आ गई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव जी के ऊपर गिरे। इसे व्याध द्वारा शिव जी के दूसरे प्रहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। हिरणी उस भील को देखकर बोली कि हे बनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरणी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर मैं फिर यहाँ आऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरणी ने पूर्व हिरणी के समान ही शस्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना मिले। मृगी ने इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरणी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के पूरा प्रहर बीत गया और तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरणी के अब तक न आने से व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ाकर उसे मारने चला। इतने में कुछ बेलपत्र उसकी प्रारब्धवश फिर शिवलिंग के ऊपर गिरे, जिससे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम यह क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न होकर उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरों के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मार लेना। व्याध ने कहा, नहीं। इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और यह कहकर चले गए। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संख्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर यहाँ न आऊं। तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, तुम जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृतांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरणी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तो उसका यह वचन सुनकर दूसरी और उससे भी छोटी तीसरी हिरणी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, मैं वहां जाता हूँ। हिरण ने कहा, माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन हमसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य देकर उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंपकर शीघ्र वहां गए जहां के वह श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहां देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले गए, जो दशा माता पिता की होगी
वही हमारी होगी। इस प्रकार सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। और तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृग और मृगी बाद से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया देख भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृग, हे मृगी धन्य हैं जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया जाए। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि हे मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र समस्त अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव की स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। गति प्राप्त हुई, सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ सांप से छूट स्वर्ग गए। तब से शिवजी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सामुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।